काव्य को, उस आनंद के सरोवर को हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। चौथे नंबर का काव्य हमें क्या कहना चाहता है, अब विचार करना। हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक एक काव्य पर हमारा व्याख्यान और आप लोगों का 72 नंबर का विधान। व्याख्यान और विधान दोनों में तालमेल बैठ जाए तो आपके जीवन का संविधान बहुत अच्छा बनेगा। व्याख्यान से आत्मा का कल्याण की भावना बनाना है और विधान से शरीर को पवित्र और पावन बनाना है। हम जब यहां से बात करते हैं तो आपका दृष्टि, आपका मन, आपका विचार, आपका सोच उधर मानतों आचार की तरफ जाना चाहिए। आपके मन में विचार आना चाहिए। मानतों का आचार बैठे हैं जेल के अंदर, 48 कोठों के अंदर मानतों का आचार बैठे हैं और एक एक काव्य को पढ़कर वो भक्ति कर रहे हैं। उसमें वो हमें क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। चौथे नंबर के काव्य को एक बार सभी लोग उच्चारण करेंगे मेरे बोलने के उपरांत। वक्तुम गुणान संगुण समुद्र शशांके कांतान, बोलेगा। कस्ते क्षमासुर गुरु व्रतमोपि बोध्या, कल्पांते काले पवनोदित नक्र चक्रम, कोवातरितु मलमंबु निधिं बुझाव्याम। आचार्य मानते हैं, यहाँ कह रहे हैं भक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। भगवान हम क्या कहें आपके गुणों का गुणाखान करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए। चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता है आपके अंदर। आपके गुणों का बखान करने के लिए सुर गुरु प्रथमों भी बुद्धिया, साक्षात बृहस्पति भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते। कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम, नक्र चक्रम मगरमच्छ से भरे हुए समुद्र को, कोवा तरित मलमंबु निधिं भुजाभ्याम, अपने इन भुजाओं से कौन पार कर सकता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी ये बहुत अच्छा प्रतीक रूप हमें दे रहे हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी बहुत अच्छा प्रतीक हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे भगवान, ये संसार एक समुद्र है और इस समुद्र में, संसार में नक चक्र मतलब मगरमच्छ भरे ही भरे पड़े हुए हैं और उन मगरमच्छों से भरे समुद्र को, संसार रूपी समुद्र को हमें इन भुजाओं से पार करना है तो कैसे कर पाएंगे। ये उदाहरण देते हुए कह रहे भगवान आपके अंदर अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं, उनका व्याख्यान बृहस्पति भी नहीं कर पा रहा है तो हम इस नादान इंसान हम कैसे कर पाएंगे। ख्याल करना, भगवान अपने आप में, मानता हूं आचार्य अपने आप में डूब गए। अपने आप में डूबने के बाद वो चिंतन और मनन में चले गए, भगवान कैसा ये संसार है, कैसा ये संसार रूपी चक्र है। यहां पर हर वक्त कुछ ना कुछ खटपट लगी हुई है। हर वक्त संसार में कुछ भी अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाता है। आप विचार करके रखना, संसार में असारता ही असारता है, लेकिन उसके बीच में भी हमें अपने भुजाओं से इस समुद्र को पार करना है। सक्षमता नहीं है। भगवान आपके गुणों का बखान करना सक्षमता नहीं है। आपकी स्तुति और आपके पूजन अर्चन के लिए बैठना हमारे अंदर पुण्य की सक्षमता नहीं है। कितने लोग हैं जो भगवान की भक्ति के लिए, पूजा के लिए सोचते विचारते हैं, लेकिन पहुंचने का मौका नहीं मिल पाता है उनको। स्तुति तो छोड़ो, इतने लोग होंगे यहाँ दीमापुर के अंदर। वैसे तो लोगों का अंबार लगा है, भंडार भरा हुआ है। सुबह से 3:30 से 4 बजे से लोगों का आवागमन मंदिर में शुरू है।
अभिषेक और पूजन भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन ऐसे 2 4 5 10 घर या परिवार या लोग होंगे, जरूर होंगे, मंदिर के पास रहते होंगे, लेकिन दर्शन करने का टाइम नहीं है, अर्चन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, पूजन करने का नहीं मिल रहा है। और कितने लोग हैं जिनको प्रवचन सुनने का मिल रहा है। हमें लगता है दीमापुर से हमें अगली बार जब भी मोक्ष का दरवाजा खुलेगा, पुरुषों को घर में काम में लगाना पड़ेगा, इन महिलाओं को मोक्ष पहुंचाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, पुरुषों से कहेंगे बनाओ रोटी और खाओ पियो तुम ही मस्त, क्योंकि महिलाओं को मोक्ष जाना है, तो इसलिए वो तो महाराज के प्रवचन में बैठेंगे। 2 4 पुरुष भी जाएंगे आपके साथ में। आप ख्याल करके रखना, बाकी के कितना काम। आचार्य यहाँ कह रहे हैं संसार रूपी चक्र है, संसार रूपी समुद्र है, यहाँ पर हाय पैसा, हाय काम, हाय व्यापार, हाय बिजनेस। आश्चर्य की बात तो तब लगती है, आदमी पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि तबीयत खराब कर लेता है। समय पे खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि तबीयत खराब कर लेता है। और इससे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि तबीयत ठीक करने के लिए सारा पैसा डॉक्टर को दिया है। कहता मैंने तुम्हारे लिए कमाया है ना, लो रख लो, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, तुमने पढ़ाई में इतना पैसा खर्च किया, अब तो मेरे पास से लो, लेते रहो। और डॉक्टर अपनी तो ये करता रहता है। पहले से समझ जाते तो क्यों उस डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ते। आप विचार करके रखना, आदमी इतना छल कपट मायाचारी धोखाधड़ी से पैसा कमाता है कि भगवान का भजन छोड़ देता है। हाँ, और देखना डॉक्टर की और भगवान की अच्छी सेटिंग है। तुम भगवान को नाराज करते हो, मंदिर नहीं आते हो, पैसा कमाने में लगे तो तबीयत खराब, तो भगवान को नाराज किया तुमने, पूजा पाठ में समय नहीं दिया, ध्यान में समय नहीं दिया, स्वास्थ्य में समय नहीं दिया, भगवान को समय नहीं दिया, तो भगवान नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास पहुंचा देता है। और डॉक्टर नाराज हो जाए तो वो भगवान के पास पहुंचा देता है। तुमने हमारा समय निकाल के इधर उधर दिया ना, अब जाओ बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, परमानेंट ही आ जाओ। तो ख्याल करके रखो, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है। एक काव्य तुमसे कह रहा है कि हम अपने आप को समझें। एक बार घटना घट गई, एक आदमी खोमचा लगाता था, लेकिन भगवान के लिए पूरा टाइम देता था, भगवान के लिए पूरा समय निकालता था, पूजा पाठ में जाता था, मंदिर जाता था, स्वाध्याय में जाता था, सब कुछ करता था, खोमचे पे काम चलाता था। अचानक एक दिन घटना घटी, वहां पर एक ब्रह्मचारी जी आए होंगे। जब ब्रह्मचारी जी पहुंचे तो सब लोग अपने अपने पूजा पाठ करे चले गए, उन्हें पूछा ही नहीं किसी ने खाने के लिए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन उस ब्रह्मचारी को उस खोमचे वाले ने पूछ लिया कि आप 3 दिन से यहां आए हो, आपका भोजन पानी हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा कि किसी ने पूछा ही नहीं और मैं बिना पूछे कहां जाऊं, नहीं हुआ। उसने कहा चलो मेरे घर में रूखा सूखा जो भी है वो मैं खिला दूंगा, आप मेरे साथ चलो। लेके गया, रूखा सूखा जो भी था खिलाने का प्रयास किया। वो भोजन करके तृप्त हो गया। तृप्त होने के बाद जब भी वहां आता वो ब्रह्मचारी की खूब सेवा करता। बोल खोमचे वाला ब्रह्मचारी की खूब सेवा करता। ब्रह्मचारी जी उनसे खुश हो गए, कोई सिद्धि विद्धि रखी होगी उन्होंने अपने पास। ब्रह्मचारी जी खुश हो गए उसके धर्म भावनाओं को लेकर, उसकी अच्छी भावनाओं को लेकर। तो ब्रह्मचारी जी ने उनसे कहा कि अब मैं जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहां सेवा तुमने की है, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें कभी कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी। तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है, तुम्हारा आप जीवन परिवर्तित होने वाला है, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है।
उन्होंने कहा कैसे होगा, मैं तो रोज भगवान के दर्शन करता हूं। उन्होंने कहा अब जब दर्शन करने जाओ और तुम्हें कभी कोई चीज की आवश्यकता पड़े तो भगवान से तो तुम बोलते ही हो, भगवान से तो तुम बोलते ही हो, लेकिन हमने मंदिर में भगवान की वेदी के पीछे एक जीरो बना दिया है। हमने भगवान की वेदी के पीछे एक जीरो बना दिया है। जब तुम्हें कोई भी आवश्यकता हो तो आप उस जीरो, एक नंबर लिख दिया, केवल एक अंक लिखा है। तुम्हें जब आवश्यकता हो तो उसके आगे एक जीरो लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। उसने कहा कि वो ब्रह्मचारी जी बोल गए थे कि एक हमने संख्या लिख दी है, उसके आगे जीरो बना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आज देख लेते प्रैक्टिकल करके। उसने एक के आगे एक जीरो बनाया और जैसे ही एक जीरो बनाया, वो जीरो बनाते ही उसका व्यापार 10 गुना ज्यादा हो गया। पहले 1 गुना व्यापार चलता था, लेकिन जीरो बनाते ही उसका व्यापार 10 गुना हो गया और बढ़ता चला गया व्यापार। 10 गुना व्यापार। अब तो उसे फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान की पूजा उपासना नहीं छोड़ी, भगवान की आराधना नहीं छोड़ी। आखिरकार थोड़े दिनों बाद उसके मन में आया कि एक जीरो और बढ़ा के देखे। उसने एक जीरो और बढ़ाई। अब तो व्यापार 100 गुना ज्यादा हो गया। पहले खोमचा पे बेचता था, अब ठेला रेड़ी लगाने लग गया, ठेले पे चलने लग गया, ठेले पे माल बेचने लग गया। 100 गुना व्यापार। और एक आध ठेले नहीं, 2-4 ठेले, हर चौराहे पे उसके ठेला। उसने कहा यार मजा आ गया अब तो। उसने कहा एक बिंदी और लगाएं। आप विचार करके रखना, एक बिंदी और लगाई, व्यापार 1000 गुना बढ़ गया। बात तो बिल्कुल सत्य थी। संतों की, भगवंतों की सेवा करने से हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता है, हमें अपने आप प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, बढ़ते जाना। 1000 गुना व्यापार बढ़ गया उसका। 1000 गुणे में तो हर चौराहे पे उसकी दुकान। अब तो दुकान खोमचे वाला थे, रेड़ी पे आया, रेड़ी से वो दुकान खोल ली उसने, और बड़ी अच्छी दुकान। ये चौराहे पे समोसे वाले की दुकान का क्या नाम है? उसका भी नाम महाराजी है। वो तो मैंने देख ली, उस दिन आ रहा था तो बता दिया महाराज, ये महाराज के समोसे तो इतने फेमस हैं कि झावे से उतरते नहीं है, पहले से बुकिंग है। 100-100, 200-200 समोसे ले जाते हैं। हमारे सब नागा समाज के लोग भी बहुत समोसे खाते। ऐसी उसने दुकान चालू कर ली और अब इसका फेमस इतना नाम, हर जगह उसका नाम चलने लग गया कि भाई ये तो हमें इसका ही सामान लेना है, एक खोमचे वाले का सामान शुद्ध और इसका अच्छा होता है। बढ़ते बढ़ते 1000 गुना हो गया। अब देखना आप, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। वैसे मंदिर में वो सुबह से शाम आता था, लेकिन अब वो सुबह गया, एक बार ढोक लगाई और फिर छुट्टी। फिर शाम को हारा थका पहुंचा, बंद होते होते फिर ढोक लगाई, फिर छुट्टी। अब उसके मन में लोभ आ गया कि एक बिंदी और बढ़ाकर देखे। और जैसे ही उसने एक बिंदी और बढ़ाई, 1,00,000 गुना काम बढ़ गया। खुद के कारखाने हो गए, खुद की मिलें हो गई, खुद का उसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया। हर जगह शहरों में दुकानें, उसके नाम से लोग काम चालू करने लगे। फ्रेंचाइज उसके नाम की चलने लगी। अकेला व्यक्ति मर्सिडीज में घूमने लग गया आसपास। ब्रांड बन गया उसका, है ना? अनिल भाई को मालूम है। अब विचार करके रखना, नहीं वो बता रहे हो, ब्रांड हो गया। हल्दीराम का ऐसे नाम चल गया, बहुत उसका इज्जत हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन हुआ ये, अब मंदिर आने का टाइम नहीं मिलता था उसको, अब प्रवचन सुनने का टाइम नहीं मिलता था उसको। अब कोई आ जाए मंदिर में, साधु संत ब्रह्मचारी, तो उनके पास बैठने का टाइम, संसार चक्र फंस गया, नक्र चक्र में फंसता चला गया। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 में लग गया। 99 का चक्कर पड़ गया।
आचार्य कह रहे भगवान ये संसार में कैसे पार हुआ जाए। ये संसार में नख चक्रम संसार समुद्र भरा पड़ा है, मगरमच्छों से भरा पड़ा है। वो समुद्र के मगरमच्छ इतने खतरनाक नहीं हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ मगरमच्छ है ना वो ज्यादा खतरनाक है। ख्याल करके रखना, वो मगरमच्छ तुम्हें धर्म ध्यान नहीं करने देते हैं, वो मगरमच्छ तुम्हें पूजा पाठ से बचा देते हैं, वो मगरमच्छ तुम्हें संसार की व्यवस्थाओं में ही फंसा के रखते हैं। वो मगरमच्छ 99 का चक्कर लेकर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। ख्याल करना, हम जैसे जैसे धर्म कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे संसार में चक्र बढ़ता चला जाता है, घर परिवार बढ़ता चला जाता है और हम फंसते चले जाते हैं। हम लोग जब स्वतंत्र होते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो मन मर्जी के मालिक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हुई, हाँ, बनता वेड़ी घर कारागर, घर वाले रखवाले। आप विचार करना, जैसे ही हम संसार के चक्र में फंसे, जैसे ही हमने 7 चक्कर लगाए, बस 7 जन्मों तक अब तुम पड़े रहोगे। ये जो संसार समुद्र का चक्र है ना, ये बहुत भारी चक्र है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। हम सोचते तो जरूर हैं, देखो अभी हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी, तुम अभी स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप विचार करके देखना, जैसे संसार चक्र में पड़े ना, फिर आपको बस उसके लिए करना है। और उसकी हर जैसी तुमने मांग बढ़ी है ना, पुरुष ने स्त्री की भरी मांग, और तब से शुरू हो गई नई नई मांग, ये भी लाओ वो भी लाओ, तो हमें तो पूछते ही नहीं हो, तो हमें तो देखते ही नहीं हो। ये मांग भरी ना, तभी मांग शुरू हुई। मांग नहीं भरी थी तो कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे, जितने संसार चक्र में फंसे ना, फिर मांग और कितनी भी पूरी कर लेना, फिर भी इनका नाम है ना अबला, है ना। पहले कहते थे अबला, अब कहते हैं सबला। अबला मतलब आज जो कमाया वो ला, सबला मतलब जो पहले भी कमाया वो भी ला। अबला सबला, खूब बजेगा तबला। अब ख्याल करके रखना, जैसे संसार चक्र में फंसे, मैं तो आश्चर्य करता हूं, कभी कभी तो हमसे बड़ी साधना तुम्हारी, हमको क्या का टेंशन। अच्छे से अच्छा तुम हार कराते हो, अच्छे से अच्छा हमारी पूजा पाठ करते हो, अच्छे से अच्छा मेरे को प्रवचन सुन लेते हो, अच्छे से अच्छा तुम सब मेरे लिए कर रहे हो। मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तपस्वी हूं, तुम लोग तपस्वी हो। मैं अच्छे हूं ना, मुनि महाराज बनना अच्छा है कि नहीं। कोई मेहनत नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना, कोई बिजनेस नहीं करना, कोई काम दाम नहीं करना, आराम से बना बनाया खाना मिलता है, आहार मिल जाता है, अच्छा है ना। माता जी देखो, कोई झंझट नहीं, लगे हैं इनकी सेवा में लोग। अच्छा है या खराब है? अच्छा है तो आ जाओ, आओ बैठो, लेन में लगो। हाँ, दिगंबर मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। आप विचार करके रखना, हम दिखता रहा है कि महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो तुम कर नहीं सकते हो। ख्याल करके रखना, दिगंबर साधु को बनना बहुत पुण्य चाहिए, माता जी बनना बहुत पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के वो कार्य होगा नहीं। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से ही अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। संसार की चीजें तो सहज में मिल जाती हैं। संसार की वस्तुओं के लिए आचार्यों ने कह दिया, गेहूं की खेती करो ना, धान अपने आप मिलने वाले हैं, भूसा अपने आप, और तुम भूसाई के लिए खेती करो। कौन समझदार होगा जो भूसे के लिए खेती करेगा? ख्याल करो, हमारी स्थिति ये है। पूजपाठ स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कह देते हैं, कौन समझदार होगा जो किल्ली डंडा खेलने के लिए, मैदान साफ करने के लिए बिल्डिंग को गिरा देगा?
कौन समझदार होगा जो हाथ साफ करने के लिए चंदन के वृक्षों को जला देगा? कौन समझदार होगा जो पूरे जीवन को अच्छी साधना में लगाकर न लगाकर भोगों में लगा देगा? वो समझदार नहीं होता है। आचार्य कह रहे हैं संसार चक्र ऐसा ही है, एक एक चीज करते जाते हैं, एक एक चीज डिमांड बढ़ती जाती है। संसार पहले का सूत्र था, आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, लेकिन अब स्थिति ये हो गई आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गई। जैसे जैसे आविष्कार होते जा रहे हैं वैसी वैसी तुम्हारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। ख्याल करो, फोन चले कोई बहुत जमाना नहीं हो गया, फोन चले कोई बहुत बड़ा जमाना नहीं, 50 साल 100 साल नहीं हुए होंगे। हाँ, हम जब गृहस्थ अवस्था में थे तो एक फोन आ गया था पूरे मोहल्ले में, और पूरे मोहल्ले में मंदिर से ज्यादा उसको महत्व दिया जाता था। उसके घर में फोन आ गया और घंटी बजती थी तो आसपास के लोग भी सुनते हैं, अरे घंटी बजी है, कहीं से फोन आया होगा। हाँ, मोबाइल तो अभी आए हैं आपके, बहुत बाद में। ख्याल करो, पहले बिना फोन के भी लोग रहते थे, कितनी आत्मीयता थी घर में, कितना प्रेम था, एक दूसरे से बात करने का टाइम था आदमी के पास, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में बोलने का समय था, एक दूसरे को बधाई देने का समय था। ये मोबाइल तुम्हारा इतना मोटा मालूम कैसे हुआ? ये मोबाइल मोटा खा खा के हो गया, तुम्हारे रिश्ते खा गया ये मोबाइल, तुम्हारे फोन खा, तुम्हारे कैमरा खा गया ये मोबाइल, तुम्हारा कैलकुलेटर खा गया ये मोबाइल, तुम्हारी घड़ी खा गया ये मोबाइल तुम्हारी स्मृति खा गया, ये मोबाइल तुम्हारे आपस के प्रेम के भाव को खा गया, खा खा के इतना मोटा हो गया। आचार्य कह रहे ये संसार चक्र है, इस संसार चक्र में से निकलना बहुत मुश्किल है। ख्याल करो, जब तक इस संसार चक्र में फंसे रहोगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो। कितना मुश्किल होता है, 1 घंटा 2 घंटा भगवान के लिए निकालते हो, घर की सुनते हो, परिवार की सुनते हो, यहाँ वहाँ की सुनते हो, बड़े मुश्किल से मंदिर पहुँच पाते हो। और मंदिर पहुँचने की जितनी जल्दी होती है उससे ज्यादा घर में जल्दी लौटने की भी जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि घर में बच्चों को स्कूल पहुँचाना है, घर में पतिदेव को खाना बना के देना है, घर में और झाड़ू पोंछा के लिए आई होगी काम वाली, उसको देखना है। ये सब संसार है, समुद्र है, और जितने काम धाम ये सब चक्र हैं। भगवान से कहना, ये भगवान इस संसार समुद्र के चक्र में आपने मुझे इतना मौका दिया, आपकी भक्ति करने का मौका दिया, आपकी सेवा करने का मौका दिया, इससे बड़ा मेरा और कोई सौभाग्य नहीं होगा। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर बार बार वो यही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, सुर गुरु प्रथमोपि बुद्धिया, जितनी शब्द तुम्हारे भगवान की भक्ति के लिए निकल जाए समझ के रखना, वो सब शब्द तुम्हारे सार्थक हो रहे हैं, वो शब्द तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्णता को दिखलाने वाले हो रहे हैं। बहुत दुर्लभ है भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना करना, भगवान की गुणानुवाद करना। 1008 नामों से भगवान की स्तुति करी सौद्रम इंद्र छाय समय दृष्टि ने, और हम लोगों को एक बार भी भगवान का नाम स्मरण करने से थोड़ा सा हमें समय नहीं मिलता है। वो व्यक्ति मंदिर गया, बिंदी पे बिंदी बढ़ाता गया, बिंदी पे बिंदी बढ़ाता गया, और 1,00,000 गुना काम उसका बढ़ गया, खोमचे से निकल के ब्रांड तक पहुंच गया। हाँ, आदमी जीवन भर ब्रांडेड करता रहता है, लेकिन 2 चीजों में ब्रांड नहीं होता है। एक कफन में ब्रांड नहीं होता, आज तक कफन नहीं बनाया कोई ब्रांड वाले से, वो एक ही जैसा होता है। और आप विचार करके रखना, ब्रांड में हम वो आदमी चला गया, उसने बहुत वैभव को प्राप्त कर लिया, लेकिन अब मंदिर नहीं आ पाता था, भगवान की भक्ति नहीं कर पाता था, गुरुओं के पास नहीं जाता था। वो ब्रह्मचारी जी आए बहुत सालों बाद, 2, 4, 5 साल बाद आए,
उन्होंने 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उन्होंने पूछा वहाँ के पुजारी से, माली से, वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई यहाँ एक खोमचा वाला आता था, वो दिख नहीं रहा है, वो गया कहाँ? उन्होंने कहा अरे उसकी बात मत करो, उसको तो एक आशीर्वाद मिल गया, उसको वो लाखों करोड़ों में खेल रहा है, अरबों में खेल रहा है। अब उसके पास तो टाइम नहीं है, वो पहले तो खुद नौकरी जैसे करता था, अब उसके ही नौकर लगे हुए हैं, हजारों सैकड़ों नौकर लगे हैं, वो तो बहुत बड़ा हो गया। विचार करना। ब्रह्मचारी जी ने 2-4 दिन और इंतजार देखा कि अभी आ जाए। अब तो महीनों में आता था, सालों में एक बार आता था, उसे ख्याल ही नहीं रहा। ब्रह्मचारी जी ने कहा ठीक है, ऊपर उठ रहे हो तो नीचे भी गिर जाओगे, आप विचार करके रखना। ब्रह्मचारी जी ने कुछ और नहीं किया, कथानक के तत्व को पकड़ना, नहीं तो तुम गलबाव में चले जाओ, भगवान की परिक्रमा लगाओ तो पीछे देखो एक अंग लिखा है कि नहीं लिखा है, इस चक्कर में मत पड़ जाना। एक कथानक तत्व देखना। ब्रह्मचारी जी ने कुछ नहीं किया, पीछे से एक बिंदी हटाई, लाख का क्या हुआ? 1000 पे आ गया। जो 1 लाख गुना काम था, एक बिंदी हटाई, उसका फैक्ट्रियां बंद होने लग गई। घबरा गया, ये क्या हुआ? एक साथ सारी फैक्ट्रियां बंद। पीछे से एक बिंदी और हटाई, क्या हुआ? सारी की सारी दुकानें बंद। एक बिंदी और हटाई, सैकड़े पे आ गया, सारे के सारे हमारे ठेले बंद। आप विचार करके रखना। अब तो घबरा गया, दौड़ा दौड़ा मंदिर आया, भगवान ये क्या हुआ? और भगवान के पास आते ही उसे पहले ही ब्रह्मचारी जी दिख गए। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या? सब नाश हो गया, सब चला गया, संसार में कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। आप विचार करके रखना, आदमी के पास जो है उसका सुख नहीं भोग पाता है, जो चला जाए उसका दुख उठाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो सामग्री उनको मिली है उसका आनंद नहीं है, जो चली गई उस पे ही वो बार बार सोचते रहते हैं। मुख में 32 दांत हैं, 31 रह जाएं, एक टूट जाए तो जीव बार बार वहीं जाती है, वो कहां चला गया, वो कहां चला गया, वो कहां चला गया। और आप देखना, बहुत से मेहमान आए आपके घर में, रिलेशन है, संपर्क है, शादी विवाह है, कोई है, बहुत से लोग आए, एक नहीं आए, बार बार मन क्या कहता है, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। कई बार तो मेहमान ही बोल देते हम आए, उसका तो तुम बोल नहीं रहे, वो क्यों नहीं आया उसके बारे में लगे। आप विचार करके रखना, ये हमेशा मन निषेध में चाहता है और निषेध में आकर्षण हो जाता है। ख्याल करो, इतना ही विचार करना। भगवान यहां कह रहे हैं कि अपनी भक्ति कभी छोड़ना नहीं। व्यापार, बिजनेस, संसार, परिवार, घर, दौलत, ये सब चलता रहेगा। भगवान की स्तुति करने में बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, और हमें थोड़ा सा मौका मिला है, ये तन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, और डीमापुर वालों इस बार तुम्हारा भाग मिला है, चतुर्विध संघ मिला है तुमको। जितनी भक्ति कर सको, व्यापार बिजनेस चलता ही रहेगा। शमशान तक भी जाओ तो भी चलेगा, कोई पूछ ही लेगा कि भाई वो क्या हुआ व्यापार का। लेकिन ये धर्म, ध्यान, पूजा पाठ मिलने वाला नहीं है, और थोड़ा सा ही समय एडजस्ट करना है, थोड़ा सा ही समय को एडजस्ट करो। हमें मालूम है आप अधिक से अधिक समय निकालना चाहते हो, लेकिन कुछ हमारी समय की मर्यादा है और कुछ आपकी समय की मर्यादा है। इन दोनों का तालमेल बैठा लो तो और सोने पे सागा। वैसे तो अभी आनंद ही आनंद आ रहा है। उस ब्रह्मचारी ने जब एक ही बिंदी रह गई तब आके पैर पकड़ लिए, अब मुझे तो बचा लो। तब उसने कहा कि अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। ख्याल करके रखना, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और मुझे अब ज्यादा की चाह भी नहीं। ऐसा पैसा किस काम का जो हमें धर्म ध्यान छुड़ा दे, ऐसा पैसा किस काम का जो परिवार में लड़ाइयां पैदा करा दे, ऐसा पैसा किस काम का जो हमारी तबीयत खराब करा दे। आप अपने आप से सोचना, पैसा अच्छा है या आपस का, आपके परिवार का प्यार अच्छा है?
स्वस्थ आदमी कितना धनवान है, ये उससे पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा है। स्वस्थ आदमी कितना धनवान है, कितना मस्त है, उससे जाके पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा है। हॉस्पिटल में गिनती गिनता है कि कब जाऊंगा कब आऊंगा पता ही नहीं है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, डॉक्टर ले रहे हैं, हमारे कई कीमो लग गए हैं, कई कुछ हो गया है। उस वक्त मालूम पड़ता है कि जिंदगी का महत्व क्या है। जिंदगी का महत्व जानना है तो उन हॉस्पिटल वालों से पूछो जो हॉस्पिटल में अपनी सांसों को ऐसे निकाल रहे हैं, पूछो बात। ख्याल करना, स्वतंत्रता का महत्व जानना है ना, उन कैदियों से पूछो जो जेल में है ना, चाहते बहुत है कि एक बार निकल जाऊं तो मैं अपने अच्छा काम करूंगा, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आप लोग स्वतंत्र भी हैं, आप लोग स्वस्थ भी हैं। जीवन का महत्व जानना है ना, तो शमशान से जानो। देखते देखते आंखें मूंद गई, अब कुछ भी नहीं बचा इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इतना ही विचार करना, जो समय मिला है उसे सार्थक करो। यहां पर आचार्य मांगतुंग स्वामी भगवान की भक्ति करते हुए वो प्रत्येक रूप में कह रहे हैं, हे भगवान आपकी गुणों की गुणानुवाद करना, वो बृहस्पति जिसे द्वादशांग का ज्ञान है, जिसके पास सब लोग अपनी अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे मुझे ज्ञान देना, वो भी आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो हमें थोड़ा सा मौका दिया है भगवान, थोड़ा सा जीवन दिया है, इसमें हमें भक्ति करने का मौका मिले, मैं भक्ति कर सकूं, मैं परमात्मा की सेवा कर सकूं। ऐसा भाव तुम्हारा अगर होता है तो जीवन बहुत आनंदित होता है। संसार चक्र से बचें, क्योंकि संसार चक्र में ऐसे ऐसे मगर हैं, ऐसे ऐसे मगर हैं जो तुम्हें अच्छा नहीं, जिन बेटों के लिए तुमने सारी दौलत दे दी। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, जिन बच्चों के लिए तुमने सब कुछ किया, खुद अच्छा नहीं खाया, उन्हें अच्छा खिलाया, उन्हें धनवान बनाया, अब तुम्हें मन होता है कि मैं मंदिर में कुछ दान कर दूं, तो उन बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, बेटा हमें 1000 रुपए मंदिर में दान करना है। क्या करना है, बहुत हो गया दान फान, कुछ नहीं करना। आप विचार करना, हमने बहुत बार ऐसे लोग देखे हैं जो बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों से पैसा लेने के लिए डरते हैं, अच्छे काम के लिए भी नहीं, अच्छे काम के लिए भी नहीं देना चाहते हैं वो लोग। ख्याल करना, क्या फायदा है ऐसे घर में परिवार में रहना जहां पर तुम्हारी कोई पूछ ही नहीं कर रहा है, गाली सुनाते हैं। संसार चक्र में हमें मोह बांध के रखा है। ये मोह हमें ऐसा है कि हम दुखी भी होते जा रहे हैं, कष्ट भी पाते जा रहे हैं, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, सुख में ना छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम दुख में तो वो चीज छोड़ दो। अच्छे समय में हम अपने जीवन को बैराग में ना लगा पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम बुरे समय में तो अपने आप को लगा लेना चाहिए। वैसे तो हमेशा आप लोग सुनते ही हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का को होए। तो आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं। तुम्हारे घर में परिवार के लोग हैं, व्यापार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अगर वो तुम्हें तुम्हारी साधना से मगरमच्छ की तरह रोकना चाहते हैं तो हम उनसे निकलकर अपने आप में लौटें। दूसरे नंबर, तुम्हारे शरीर में भी कुछ ऐसे तत्व हैं, घर के परिवार के लोग अच्छे हैं, समाज के लोग अच्छे हैं, तुम्हारे शरीर रूपी समुद्र में भी कुछ ऐसे मगरमच्छ हैं। कैसे? ईर्ष्या के, दूसरे का अच्छा होता हुआ देख ही नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारे शरीर का ईर्ष्या का मगरमच्छ है, कामनाओं का मगरमच्छ, कामनाओं का मगरमच्छ है। अब हमारे शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई, फिर भी हम ब्रह्मचर्य नहीं ले पा रहे, ये कामनाओं का मगरमच्छ चल ही रहा है। तृष्णा का मगरमच्छ हमारे शरीर में है। तृष्णा का मगरमच्छ कहता है कि लाओ लाओ और लाओ और लाओ, मरते हो तो मरो लेकिन हमारे लिए लाओ।
ये शरीर के मगरमच्छ इनको भी शांत करो। ईर्षा का मगरमच्छ को शांत करना है तो ईश्वर को याद करो। देख दूसरों की बढ़ती को ईर्षा भाव ना आवे। आप विचार करके रखना, ईर्षा के भाव को समाप्त करना है तो केवल और केवल इतना ही विचार करो, दूसरों की गुणों को देखकर प्रशंसा करो। आप इस संसार रूपी चक्र से बच जाओगे। दूसरों के अच्छे गुणों को देखकर वाहवाही करो, दूसरों के अच्छे गुणों को देखकर उसके बारे में उसे धन्यवाद दो, और जैसे ही तुम देना शुरू करोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, वो व्यक्ति अच्छा हो पाए या ना हो पाए, तुम इस सृष्टि के चलते फिरते संत और भगवंत हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप अच्छाइयां देखना शुरू करो। तृष्णा को जीतना है, उस तृष्णा जब आए ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कहना जितना है ना पहले इसका उपयोग करो। हमें कई बार हमको हमारे ऊपर आश्चर्य होता है, मेरा एक बैग पुस्तकों का भरा है, दूसरा कोई लेके आ जाए, लाओ रख दो भैया कभी पढ़ लेंगे, तीसरा आ जाए रख दो भैया पढ़ लेंगे। एक बैग की पुस्तकें ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन 10 बैग इकट्ठे करके रखने की तृष्णा बची है, किस काम की है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे काम में नहीं आएंगे, दूसरे के काम में आएंगे। ये भाव तुम लोगों को भी बना लेते हो। हम तो अपना उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि तुम्हें कहीं बुरा ना लग जाए। इतने जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी रोज नए, पुराने छोड़ने की तो ताकत रखो। हम भोजन करते रहें और हम शुद्धि करने ना जाएं, विसर्जन करने ना जाएं, कैसे होगा। हम बचें। तृष्णा को जीतना है तो संतोष से जीतो, ईर्ष्या को जीतना है तो हम प्रशंसा से जीतने का प्रयास करें। कामनाओं को जीतना है, वासनाओं को जीतना है तो हम ब्रह्मचर्य से जीते। हम अपने जीवन में संयम की भावना बनाने का प्रयास करें। समय रहते रहते घर छोड़ दोगे तो कल्याण हो जाएगा। निर्मला बहन, समय रहते रहते अपना जीवन का कल्याण कर लोगे तो काम हो जाएगा, अन्यथा घर तो छोड़ना ही है। रहते रहते छूट गया तो, और बिल्कुल फ्री रहना। सुनील भाई भी तैयार रहेंगे, मंजू बहन भी तैयार रहेंगे, बच्चे भी तैयार रहेंगे, पर आपको अपना मन मजबूत करना है और कोई चिंता नहीं करना। बच्चे सब अपने अपने में अच्छे हैं। जब तक घर नहीं छोड़ा था परमानंद सागर ने और परम साध्या ने और जय माता जी ने, तब तक लगता था कि मेरे बिना घर चलेगा नहीं है। और आज चल रहा है कि नहीं? चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। हमने ये ब्रह्म जो बैठा रखा है कि मेरे बिना घर में कुछ हो नहीं सकता, मेरे बिना ये चल नहीं सकता। अहम और बहम छोड़ दो, विचार करना। इतना ही कहूंगा। आप अपने जीवन को बहुत आनंदित, बहुत अच्छा काव्य है, इसके अध्यात्म में जाओ। भगवान हमें जो मौका दिया आपने भक्ति करने का, पूजा करने का, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कुछ नहीं है। अहोभाग, रोज धन्यवाद देना, भगवान से कहना। आज मैं रोज करता हूं, आज जैसे मैंने भगवान के चरण छुए, मन में क्या आया, भगवान कितना बड़ा पुण्य दिया कि मैं आपके चरण तो छू पा रहा हूं। घर में होता ना तो दर्शन भी करने आ पाता कि नहीं आ पाता। सुबह से लग जाता, जाओ दुकान खोलो, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, यहाँ दो वहां दो, ये करो वो करो, बंका फंसा। ये भगवान आपने मौका दिया, ये 3 लोग के नाथ ने मौका दिया जो तुम्हें यहाँ इतनी देर बैठे हो। नहीं तो अभी नाश्ता चल रहा होता घर में, दुकान में कस्टमर हो गए होते, ये महिलाएं लगी होती बर्तन मांजने में, सारे के सारे झंझटों में। और जिनको ज्यादा थे वो चले भी गए, उन्होंने कहा जल्दी चलो, काम अधूरा है, और वो काम पूरा कभी होने वाला नहीं। आज इतना ही, शेष चर्चा कल। ओम नमः जय गुरु।